हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8.2 एक्सरसाइज सम नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th को। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज का सम नंबर 1st और 2nd लास्ट वीडियो में कवर किया था, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि साइन और कोस इक्वल होते हैं जब इनके एंगल्स का सम 90 आता है। टेन और कोट इक्वल होते हैं जब इनके एंगल्स का सम 90 आता है। सेक और कोसेक इक्वल होते हैं जब इनके एंगल्स का सम 90 आता है, केवल उसी केस में। तो यही प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो सम नंबर 3rd में क्या है, इफ tan 2a, ध्यान देना, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, ठीक है। tan और कोट इक्वल हैं। tan और कोट इक्वल होने का मीनिंग है कि ये एंगल और ये एंगल दैट इज 90 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री है। मतलब इन दोनों का सम क्या है, 2a का और a माइनस 18, 2a और a माइनस 18 दोनों का सम क्या है, 90 है, ठीक है। वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, ये तो नेचुरली बात है कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 हैं तो ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स ही होंगे, ठीक है। ये बात चाहे राइट की हो चाहे ना राइट की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मेन क्या है, जो ए है, ये वाला ए है, ये ए कह सकते हैं, ठीक है। ए की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमारे पास tan 2a इक्वल टू क्या है, कोट a माइनस 18 है, ठीक है। तो tan 2a इक्वल टू क्या है हमारे पास, tan 2a इक्वल टू है कोट a माइनस 18, ठीक है। और अब आपको मालूम है कि tan और कोट इक्वल होंगे जब इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। ये रहा tan इक्वल टू कोट, ठीक है। tan किसके इक्वल होता है, कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस tan 2a को कन्वर्ट कर दो कोट 90 माइनस थीटा में, ठीक है। तो tan थीटा, ये हमारे पास है थीटा, दिस विल बी कोट 90 माइनस थीटा। तो यहां पर राइट कर दो कोट 90 माइनस 2a, ठीक है। थीटा की यहां पर वैल्यू क्या है, 2a। तो tan को कन्वर्ट कर दिया कोट में, क्यों कर दिया, क्योंकि इस साइड पे भी कोट है और कोट से कोट कैंसल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, tan को हमने किया है चेंज, tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, ये रहा फार्मूला नंबर 3rd, ठीक है। इक्वल टू क्या है, कोट a माइनस 18, ठीक है। कोट से कोट कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। कैंसल नहीं बोल सकते हैं, कंपेयर किया है यहां पर, ठीक है। तो मैंने वैसे कट का साइन लगा दिया है। ध्यान देना, अब क्या है, 90 माइनस 2a, यस 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या है, a माइनस 18, ठीक है। ध्यान देना, 90 माइनस 2a दैट इज इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। तो अब अपने a की वैल्यू निकालनी है तो a को एक साइड पे करना पड़ेगा, ठीक है। a को एक साइड पे करो, बाकी वाला पार्ट मैं इधर कर रहा हूं, इस साइड पे स्पेस नीचे नहीं है। ये माइनस 2a है, ओके, नो यहां पर दिखाई दे रहा, ओके ओके ओके, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसे देखने में, ओके स्टूडेंट्स ध्यान देना यहां पर। तो माइनस 2a यहां पर ले आते हैं, कोई बात नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो माइनस 2a, ठीक है। तो माइनस 2a और ये प्लस का a इस साइड पे ले आओ, ये हो जाएगा माइनस a, ओके। और इधर हमारे पास है माइनस 18 और ये प्लस का 90 इस साइड पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 90, ठीक है। तो मैंने क्या किया इस स्टेप में, जो a वाली टर्म थी उन्हें एक साइड पे किया है, ठीक है। माइनस 2a था तो सेम यहीं पर रखा, प्लस का a इस साइड पे ले आए तो ये हो गया माइनस, दैट इज इक्वल टू माइनस 18 पहले से उस साइड पे है राइट हैंड साइड पे, तो माइनस का 18 उधर रहा, प्लस का 90 इस साइड पे राइट हैंड साइड पे हो जाएगा माइनस का। तो माइनस 2a और माइनस a विल बी माइनस 3a, हाँ जी, ये किसके इक्वल होंगे, माइनस 18 माइनस 90, तो माइनस 108, माइनस से माइनस कैंसल, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 108, 3 की मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये अपने पास बन जाएगा 36, हाँ जी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 36,
ठीक है, ध्यान देना फिर से क्या करना था थर्ड सम में आपने tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों को मैंने यहां पर इक्वल रखा है। tan थीटा मुझे मालूम है, tan थीटा कोट 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो कोट 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, अब कोट से कोट कर दिया कैंसल, तो 90 माइनस 2a, ठीक है, और ये वाला a माइनस 18 वैसे का वैसे ही, प्लस का a उस साइड पे हो गया माइनस का, और प्लस का 90 इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। दोनों साइन माइनस के हैं, ऐड कर दो, माइनस 2a माइनस a माइनस 3a दैट इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90, तो माइनस 108 माइनस से माइनस कैंसल, a की वैल्यू 3 की मल्टीप्लाई है, कर दो डिवाइड, तो a की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 36। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर थर्ड, राइट। तो नेक्स्ट बारी आती है सम नंबर फोर्थ की। वेरी सिंपल, इफ tan a इक्वल टू कोट b, ठीक है, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। प्रूव इसमें क्या करना है, हमें मालूम है कि tan और कोट इक्वल कब होते हैं, ये tan और कोट इक्वल तभी होते हैं जब इनके एंगल्स का सम 90 हो, मतलब a प्लस बी 90 है तो तभी ये इक्वल है। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है तो हम प्रूव करेंगे इसे। ध्यान दो, tan a इक्वल टू क्या है, कोट b, राइट। यहां पर tan a का tan a राइट कर दो। अब दोनों में से एक को चेंज करना होता है, आपको मालूम है, ठीक है, तो चाहे tan को चेंज करो चाहे कोट को चेंज करो, चॉइस आपकी है, आंसर सेम रहेगा। तो मैंने tan a को tan a रखा है, कोट देखो कोट कहां पर है, ये रहा, कोट थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू तो यहां पर b राइट कर रखी है, तो यहां पर आ जाएगा b। ठीक है, तो मतलब कोट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। कंपेयर करेंगे तो tan से tan कैंसिल कर देंगे, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू आ गया 90 माइनस b। ठीक है, और ये माइनस का b उठाकर ले आओ इधर, तो ये माइनस का b कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के b में। ठीक है, इसी के साथ प्रूव हो गया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो आपने प्रूव करना था, यहां पर राइट कर दो, प्रूव्ड। लो जी, ठीक है, यहां आपने प्रूव कर दिया है इस पॉइंट पर। ध्यान देंगे फिर से, यू आर गिवन tan a इक्वल टू tan b। ठीक है, tan a और tan b इक्वल आपको दे रखे थे, आपने प्रूव करना था कि a प्लस बी 90 है, तो tan a इक्वल टू कोट b। ठीक है, क्या दे रखा था, tan a इक्वल टू कोट b दे रखा था, शायद मैंने गलती से बोल दिया होगा tan a इक्वल टू tan b। ठीक है, tan a इक्वल टू tan b नहीं है, ये क्या है, tan a इक्वल टू कोट b। ठीक है, तो tan a इक्वल टू कोट b है, tan a को मैंने सेम रखा, कोट b, कोट थीटा का फार्मूला है tan 90 माइनस थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस b, यहां b है तो b आएगा, c है तो c आएगा, थीटा है थीटा आएगा। ठीक है, तो tan से tan कैंसल, a सेम आ गया, 90 माइनस b सेम आ गया, माइनस का b उस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का b, तो a प्लस b इक्वल टू हुआ 90 डिग्री। ये आपने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर फोर्थ, राइट। तो इसके बाद मैंने आपको करवाना है सम नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम था इसलिए मैंने थर्ड सम का कुछ पार्ट मैंने इधर कर दिया था, यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ राइट करना था। तो इसलिए स्टूडेंट्स पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इसे साफ कर सकूं बोर्ड को और आगे आपको सम कंटिन्यू करवा सकूं। यस स्टूडेंट्स, आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर फिफ्थ को। ध्यान देना, सम नंबर फिफ्थ के लिए ये मैं साफ कर रहा हूं यहां से बोर्ड को। यस स्टूडेंट्स, तो सम नंबर फिफ्थ सेम प्रोसेस है, सम नंबर फिफ्थ का कोई अलग से नहीं है। इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन अक्यूट एंगल, बुक में आपके लिखा हुआ है जो 4a है वो अक्यूट एंगल है, मैंने यहां पर राइट नहीं किया ऐसा। ठीक है, तो 4a अक्यूट एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये नेचुरली है अक्यूट एंगल ही होंगे, तो sec 4a इक्वल टू क्या है हमारे पास, कोसेक a माइनस 20। ठीक है, सेक और कोसेक इक्वल होते हैं, ये रहे सेक और कोसेक इक्वल। ठीक है, दोनों ही केस में
अगर इसका एंगल और कोसेक का एंगल 90 है तभी इक्वल होंगे, ठीक है। तो सेक 4a और ये 90 होगा, ठीक है, नेचुरली सी बात है 90 ही होगा। तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है, ये रहा सेक थीटा, चेक कर लो। सेक थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। इसे आप सेक बोल दो चाहे सीकेंट बोल दो, आपकी चॉइस है। इसे आप कोसिकेंट बोल दो चाहे कोसेक बोल दो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, तो सेक को आपने चेंज करना है। सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू है 4a, तो यहां पर आप लोग राइट करेंगे 4a इक्वल टू हमारे पास क्या है, इक्वल टू है कोसेक a माइनस 20। ओके स्टूडेंट्स, तो कोसेक से कोसेक कंपेयर होगा तो ये हट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 90 माइनस 4a। ओके स्टूडेंट्स, 90 माइनस 4a दैट इज इक्वल टू a माइनस 20। ओके, अब a को एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है, और जिस टर्म के साथ a नहीं है उसे एक साइड पे कर देंगे, ठीक है। तो माइनस 4a प्लस का a इस साइड पे हो जाएगा माइनस का, ओके, और ये माइनस का 20 है, ठीक है, प्लस का 90 उस साइड पे ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस का। वेरी सिंपल सम, माइनस 4a और माइनस a, ठीक है, माइनस 4a और माइनस a कितना हो गया, माइनस 5a इक्वल टू माइनस 20 और माइनस 90 माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास 110 और 5 की है मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगा, यू कैन सी। ओके, माइनस सा कह रहे हैं बच्चे, दिखाई नहीं दे रहा यहां से अब। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दोबारा लिखता हूं मैं इसे यहां पर, ठीक है। तो 110 है और ये 5 की मल्टीप्लाई है, हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करेंगे तो नेचुरली बात है 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 22। ओके, तो फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, सेक 4a इक्वल टू बता रखा है कोसेक कोसेक a माइनस 20, तो सेक इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यहां पर 4a थीटा है तो 4a आ जाएगा। कोसेक से कोसेक कैंसिल करने के बाद 90 माइनस 4a और इधर a माइनस 20, a को इस साइड पे ले आओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4a माइनस a दैट इज इक्वल टू माइनस 20, सेम रहेगा, बट प्लस का 90 इस साइड पे माइनस का होगा, माइनस 4a माइनस a माइनस 5a, और इधर इन दोनों को प्लस करते हैं तो माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसल, तो a इक्वल टू रहेगा 110 और 5 की मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा, मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 22। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर 5th, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नेक्स्ट वाले सम हम कंटिन्यू रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने आई थिंक ले लिया होगा स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट सम है सम नंबर 6th 8.3 एक्सरसाइज। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कोस ए बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ए बी सी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, तो नेचुरली सी बात है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे हम लोग। इन ट्राइंगल सम नंबर 6th है, ध्यान रखना ये स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो ए बी सी ट्राइंगल में जो तीनों एंगल हैं ए बी सी, इन एंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या है, 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें पहली लाइन में क्लियर कर दिया था इन्होंने कि ट्राइंगल ए बी सी के जो इंटीरियर एंगल हैं वो ए बी सी है, नेचुरली बात है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 आएगा, ठीक है।
तो अब ये देखो कि जो आपने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपने, साइन बी प्लस सी बाय टू इक्वल टू ए बाय टू। ठीक है, तो हम इस साइड को देखकर चलेंगे, ध्यान देना, इस साइड को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है, बी प्लस सी है। ठीक है, ये बी और सी में एंगल का साइन नहीं लगाया इन्होंने। ठीक है, नेचुरली बात है कि इस साइन कोस के साथ एंगल की बात ही हो रही है। ठीक है, तो बी प्लस सी करो पहले। ठीक है, तो b प्लस सी को एक साइड पे कर दो और बाकी जो पार्ट्स है, बाकी एंगल है, एक साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये b एंगल और ये c एंगल। ठीक है, b एंगल प्लस c एंगल इस साइड पे रखा है मैंने, इधर क्या है 180 और ये प्लस का a इस साइड पे ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस। पहला पार्ट मैंने कर दिया कि b प्लस सी को मैंने इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से, b प्लस सी के बाय में क्या है 2 है, तो बाय में 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, मैंने 2 से डिवाइड ही क्यों किया, क्योंकि हमने यही तो फाइंड करना है। पहले b प्लस सी फाइंड किया, ये रहा b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, फिर मैंने बाय में 2 लगाया, तो दोनों साइडों पे बाय में 2 लगाना पड़ेगा, फिर मैं इस साइड पे साइन ले लूंगा। ठीक है, साइन से कोस आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, इस साइड को 2 से डिवाइड करो, b प्लस सी बाय 2। ठीक है, b प्लस सी बाय 2, इसको वॉच करते जाओ और काम इधर होता जाएगा। ठीक है, तो b प्लस सी बाय 2, इसे भी 2 से डिवाइड करो, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90। ठीक है, और a को 2 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा a बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या है, b प्लस सी बाय 2 आ गया, ये रहा b प्लस सी बाय 2। अब इसके साथ लगा हुआ है साइन। ठीक है, तो साइन लगा दो, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइडों पर आपने साइन लेना है, तो इस साइड पे पहले साइन लगाओ, साइन, यहां पर साइन लगाया। ठीक है, तो क्या है, b प्लस सी बाय 2, लो जी। ठीक है, तो इसके साथ मैंने लगा दिया साइन, तो इसके साथ भी तो साइन ही लगाना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते हम लोग साइन, और ये एंगल वैसे का वैसे ही 90 माइनस ए बाय 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन गया साइन b प्लस सी बाय 2 और इस साइड पे साइन 90 माइनस ए बाय 2। ध्यान दो फार्मूला ये रहा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो a बाय 2 को आपने कंसीडर करना है, थीटा नेचुरली बात है कि एंगल ही है ये, तो यहां पर ये एंगल है। ओके, तो साइन 90 माइनस ए बाय 2, ये रहा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, a बाय 2, तो यहां पर आएगा a बाय 2। यू कैन सी कि हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कोस a बाय 2, दिस इज साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कोस a बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर 6th सम है, मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर से मैं बात को क्लियर कर दूं सम नंबर 6 के लिए, इफ एंगल ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल ट्रायंगल ABC, देन शो दैट साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कोस a बाय 2। तो सबसे पहले आपने इस साइड को फॉलो करना है, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को आपने नहीं चेक करना भी क्या हो रहा है उस साइड पे। तो इस साइड पे पहले b प्लस सी आएगा, उससे पहले a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो b प्लस सी क्या हुआ, b प्लस सी हो गया 180 और प्लस का a माइनस का हो गया। फिर b प्लस सी बाय 2 है, तो b प्लस सी बाय 2 कर दो, इसे 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करो, 180 बाय 2 90, और ये डिवाइड नहीं होगा, सेम आएगा। फिर b प्लस सी बाय 2 आ गया, इसके साथ लगा हुआ है साइन, तो मैं लिख दिया टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे साइन लेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इस साइड पे साइन कर दिया, इस साइड पे साइन कर दिया, तो ये साइड कंप्लीट हो गई। और ये क्या है, साइन 90 माइनस ए बाय 2, ये रही प्रॉपर्टी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, a बाय 2, तो यहां पर a बाय 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका एक ही मेथड नहीं है करने का, मेथड और भी है, ध्यान रखना ये। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड लेकर। ठीक है, b प्लस सी की यहां पर वैल्यू भर दो, b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से b प्लस सी की वैल्यू
वैल्यू 180 माइनस ए है, यहां पर हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2, तो 180 बाई 2 क्या हो गया 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। साइन 90 माइनस ए बाई 2 क्या बनेगा, ये रहा साइन 90 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू कोस, वही आ जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न और भी है, ये नहीं कि एक ही फार्मूले से ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 6। नेक्स्ट है सम नंबर 7, लास्ट सम इस एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टी रेशियो का मीनिंग क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल हमारे पास होते हैं। कौन कौन से, साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन 67 और कोस 75 को हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में कन्वर्ट करना है ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। यहां पर हमारे पास जो एंगल होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, ठीक है। 0 से 45 के बीच में एंगल होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट है साइन 67 प्लस कोस 75, ठीक है। यहां पर आप देखो ये वाला एंगल 0 और 45 के बीच वाले एंगल में नहीं आता है, ठीक है। और ये एंगल भी 0 to 45 के बीच में नहीं आता है। तो करना क्या है, इन एंगल्स को हमने कन्वर्ट करना है 0 से 45 के एंगल के बीच में जो एंगल है उनमें, ठीक है। तो साइन थीटा का फार्मूला ये रहा, पहला फार्मूला ही, ठीक है, लगा दो इसे। तो क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 67, ठीक है। प्लस में क्या है, प्लस में है कोस, हाँ जी, कोस थीटा का फार्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, राइट। तो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है 75, यहां पर 75 हो गया, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, कोस 90 में से 67 लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 23, और प्लस में क्या है साइन 90 में से 75 लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 15। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन गया हमारे पास सम नंबर 7, ठीक है। तो इसमें किया क्या है मैंने और करना क्या था, इतना सा काम इसमें करना था कि साइन 67 प्लस कोस 75 जो टी रेशियो हैं, इन्हें हमने ऐसे टी रेशियो में कन्वर्ट करना था जिनके एंगल 0 और 45 के बीच में आए। तो आप देख सकते हो साइन 67 को मैंने बना दिया कोस 23, ये वाला एंगल है 0 से 45 के बीच में आता है। और कोस 75 को मैंने बना दिया साइन 15, ठीक है, 15 है ये साइन 15, और ये वाला एंगल भी 0 और 45 के बीच में ही आता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये सम कंप्लीट होता है। यहां पर और कुछ नहीं करना था, कोई वैल्यू नहीं निकालनी थी और ना ही इनकी वैल्यू निकलेगी। क्यों, क्योंकि 67 और 75 को ऐड करने पर 90 नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही आपने सम करना है, ये नहीं कि कुछ और ही करने बैठ जाए। यहां पर कंडीशन क्या थी, ये जो हमारे पास टी रेशियो थे इनको कन्वर्ट करना था 0 और 45 के एंगल्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ सम नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो ये थी आज के लिए फुल एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप कवर करेंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।